हाय एवरीवन, मेरा नाम साहिल कुमार सा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और उसके कारण से बहुत के सारे पर्सन पर ईयर डेथ होता है। उस टॉपिक का नाम है जॉन्डिस। आज हम लोग जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ जॉन्डिस? जॉन्डिस एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। इन जॉन्डिस कंडीशन में जो हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन है उसका अमाउंट इंक्रीज होता है। जनरली हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का अमाउंट 0.5 mg पर डेसीलीटर होता है, पर यदि जॉन्डिस कंडीशन है तब उसका अमाउंट अल्टर होके 1.5 mg पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। तब उस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं और जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया भी कहा जाता है। और जॉन्डिस का मेन साइन एंड सिम्टम्स है हमारा स्किन है जो इसका जो येलोइश कलर का होने लगेगा और आई में हमारा एक पार्ट होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, उस स्क्लेरा भी वो येलोइश कलर का होने लगता है। बिलीरुबिन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था होना चाहिए ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स क्या है? ब्लड सेल्स एक टाइप का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अंदर प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा लगभग 55% होता है और ब्लड सेल 45% होता है। और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लोटिंग फैक्टर सब होता है जो कि हमारे ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि फिब्रिन सब बनाता है और ब्लीडिंग हो रहा है उसे स्टॉप करता है। और इधर हो गया ब्लड सेल। ब्लड सेल में हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का मेजर काम ट्रांसपोर्टेशंस में, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, और डब्ल्यूबीसी का काम हो गया हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और बहुत सारे पैथोजन उनसे उसके अगेंस्ट में फाइट करना। और हमारा प्लेटलेट्स हो गया। प्लेटलेट्स जनरली ब्लीडिंग होता है उसे स्टॉप करने में हेल्प करता है। और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन सब होता है, क्लोटिंग फैक्टर सब होता है, वो भी हेल्प करता है। ये हमारा हो गया जनरल कॉन्सेप्ट ब्लड के बारे में। बिलीरुबिन कैसे बनता है? बिलीरुबिन आरबीसी जो हमारा था ना, रेड ब्लड सेल्स, उसका डिस्ट्रक्शन यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन और टूटने से बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन का जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा था उसके बेसिस में जॉन्डिस हमारा 3 टाइप्स का है। फर्स्ट में हो गया हमारा हेमोलाइटिक जॉन्डिस। नाम में ही है हेमोलाइटिक, यानी कि रेड ब्लड सेल का लाइसिस होना, यानी कि डिस्ट्रक्शन होना। जितना ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा। बिलीरुबिन का क्या होगा, अमाउंट इंक्रीज होगा, उसके कारण से क्या होगा, जॉन्डिस होगा। और सेकेंड हमारा हो गया हेपाटिक जॉन्डिस। हेपाटिक जॉन्डिस मीन्स हमारा जो लीवर है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारा बिलीरुबिन है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। यदि लीवर का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया, यानी कि लीवर हमारा बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, बिलीरुबिन जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा और बॉडी के अंदर ही वो बहुत सारे अमाउंट में एक्यूमुलेट होने लगेगा और बिलीरुबिन का अमाउंट हमारे को बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, उसके कारण से जॉन्डिस हो सकता है। और थर्ड हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि एक हमारा डक्ट होता है जो कि बिलीरुबिन को ट्रांसफ़र करता है लीवर से लेकर यहाँ पर ड्यूडेनम तक, ठीक है। अगर वो डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया और वहाँ से बाइल या बिलीरुबिन पास नहीं हो रहा है, यानी कि कोई डक्ट में कोई प्रॉब्लम के कारण से बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ रहा है, वो ड्यूडेनम में आकर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस का मेन साइन एंड सिम्टम्स हमारा येलोइश कलर ऑफ स्किन हो गया और आई में एक पार्ट होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, वो भी येलो कलर का हो जाता है। और जो हमारा यूरिन है वो डार्किश हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स सब आने लगता है, यानी कि फीवर, सील्स, मलेरिया ऐसा कंडीशन सब आने लगता है। और अब हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस होता क्यों है और किस किस कारण से होता है। मेन रीज़न हमारा जॉन्डिस होने का है लीवर का डैमेज होना है। लीवर का डैमेज होते ही क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर से बिलीरुबिन बाहर एक्सक्रीट नहीं होगा और हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ता रहेगा और उसके कारण से जॉन्डिस हो जाएगा। ये लीवर का डैमेज होता कैसे? लीवर का डैमेज मेनली ज़्यादा ऐसा पर्सन जो कि ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है उसके अंदर क्या होगा, लीवर का सिरोसिस हो सकता है और फैटी लीवर सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें कि लीवर का बढ़िया से फंक्शन नहीं करेगा और उसमें क्या होगा, बिलीरुबिन वो बढ़िया से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, उसके कारण से जॉन्डिस हो सकता है। और सेकेंड में हो गया हमारा गॉल स्टोन, यानी कि जैसे कि हमने बात किया था प्रीवियस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में, जहाँ पर से क्या हुआ था, बिलीरुबिन जो है एक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में ट्रांसफ़र हो रहा था। अगर वो डक्ट में गॉल स्टोन हो गया, यानी कि वहाँ पर एक स्टोन फॉर्मेशन हो गया, उसके कारण से क्या होगा, बिलीरुबिन पास नहीं होगा ड्यूडेनम में और वहीं पे एक्युमुलेट होगा और उसके कारण से क्या होगा, जॉन्डिस हो सकता है। और थर्ड में हमारा हो गया हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें क्या होगा,
हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी है ना वो ज़्यादा यानी कि लार्ज अमाउंट में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके कारण से बहुत सारे बिलीरुबिन बनेगा और जॉन्डिस हो जाएगा। सो अब हम लोग बात करेंगे आप जॉन्डिस को प्रिवेंट और मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन मैनेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा डेली डाइट कैसा है, यानी कि हमारा जो डाइट है ना वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। सो क्या होना चाहिए, ऐसा डाइट कंज्यूम करना है जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी हो, जैसे कि हमारा फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। और सेकेंड में हो गया हमारा एल्कोहल जो है ना उसको टोटली अवॉइड करना है, एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि एल्कोहल के कारण से क्या हो सकता है, हमारा लीवर सिरोसिस हो सकता है और फैटी लीवर सिंड्रोम हो सकता है, जिसके कारण से हमारा लीवर नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा और लीवर डैमेज होगा और हमारे बिलीरुबिन है जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं होगा और उसके कारण से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन बॉडी के अंदर बनता रहेगा और एक्सक्रीट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।